पहुंचाने के लिए मैं इनके लिए जितने भी शब्द कहूं वो कम पड़ते हैं और मैं आपसे अपील करता हूं कि इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ। और सेंट्रम होटल में आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आज समापन है, उसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ। सर जरा बताएंगे कुछ आज जो कार्यक्रम का जो समापन है। उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आज आखिरी दिन अभी समाप्त हुआ है। इसमें मेंबर्स जो हमारे हैं और जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं उन दोनों के बीच एक बृहद चर्चा हुई कि उस उद्योग को कैसे हम और आगे ले जा सकते हैं और किन किन तकनीक से बेहतर एथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। उसमें बहुत प्रकार के फीड स्टॉक के बारे में चर्चा हुई, मक्के के बारे में चर्चा हुई, कैसे उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे सरकार को और राजस्व भी दे सकते हैं। एक नॉलेज रिपोर्ट इसमें शेयर किया गया, जिस नॉलेज रिपोर्ट में हमारी उत्तर प्रदेश किस किन क्षेत्र में पूरे के पूरे भारतवर्ष में आगे है उसका एक विस्तृत विवरण किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी में भारतवर्ष की ग्रोथ 40% है, हमारी ग्रोथ 98% है उत्तर प्रदेश की। ये एक जो है अनोखा रिकॉर्ड है। हमने उत्पादकता में 150% की ग्रोथ, राजस्व में 140% की ग्रोथ और ब्रांडेड कंट्री लीकर का बिजनेस में 160% का ग्रोथ पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में अर्जित किया है। ये 6 वर्ष क्या है? ये 6 वर्ष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन के साल है, जिसमें उद्योगों को इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई कि जो बढ़ चढ़ के जो है राष्ट्र के और प्रदेश की प्रगति में कार्य कर सके। सर ये 2 दिवसीय का कार्यक्रम था, अब इसमें क्या डिसाइड क्या हुआ, क्या सोल्यूशन निकला? देखिए, हमारा एक अमेरिका के साथ यूएस ग्रेस काउंसिल के साथ एक हमारा द्विपक्षीय जो है समझौता हुआ, जिसमें कि वो हमें अपने यहाँ के मक्के के बारे में और मक्के से एथेनॉल के बनाने के बारे में तकनीकी ज्ञान साझा करेंगे, जिसके निमित्त 16 अक्टूबर 2023 को उन्होंने एथेनॉल समिट का आयोजन किया हुआ है। उसमें इस पे एक गहन चर्चा होगी, जिसके निमित्त 2024 में हमने मक्के की खेती के लिए यहाँ पे प्लान किया हुआ है कि उन्नतशील बीज से मक्के की पैदावार को कैसे 50% बढ़ा के एथेनॉल उत्पादन के E20 के मुख्य प्रधानमंत्री के मुख्य उद्देश्यों के प्रति कैसे ये प्रदेश समर्पित हो सकता है, इसके लिए हम काम करेंगे। सर मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये एक ऐसा संस्था है, एसोसिएशन है, जो किसान से लेके सरकार के बीच में कार्य करती है कि कैसे किसानों के उत्पाद को इंडस्ट्रियां यूज करें, एथेनॉल बनाएं और एथेनॉल बना के प्रधानमंत्री के मुख्य उद्देश्य E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा कर सकें। तो ये जो हमारी संस्था है अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए, प्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए काम करती है, ताकि जो है हम विश्व में भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का नाम जो है एक गर्व से बढ़ा सके। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन का अध्यक्ष यस के शुक्ला। इम्पोर्टेंट फीड स्टॉक है। आज तक हम शुगर से एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, बट आने वाले समय में हमें E20 प्रोग्राम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए हमें ग्रेन्स की बहुत चाहिए, इच्छा है। और मेज़ कॉर्न जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए यूएस वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें आज इन 2 दिनों में हमारे साथ मिस्टर रीस कैनेडी सम्मिलित थे और वो डायरेक्टर साउथ एशिया के हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक किया इस समिट को और अब हम एक MOU साइन करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। और उन्होंने हमें एक न्योता भी दिया है, ग्लोबल एथेनॉल समिट अक्टूबर में हो रही है वॉशिंगटन में, जो एक विश्व स्तर की है और जहाँ पे 170 कंट्रीज़ वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने UPDA के लोगों को बहुत ही तहे दिल से वहाँ पे आप जितना भी एथेनॉल बनाएंगे हम सब ले लेंगे आपसे। तो आज की स्थिति में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए सरकार का कमिटमेंट है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो 4-5% से हमने 12% तक ब्लेंडिंग को सफल बनाया है और आगे आने वाले 4 से 5 साल में
सरकार का उद्देश्य तो अगले 2 साल के अंदर हमें 20% करने का है, लेकिन हम इसके और आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा फॉरेन करेंसी है उसकी सेविंग हो और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। थैंक यू सर। सर पहले तो पूरे परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, जो मीडिया प्रभारी हूँ। और सर जनता के माध्यम से क्या चैनल को जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर चैनल के माध्यम से मैं चैनल के माध्यम से ही देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज यूपीडीए प्रदेश में रोजगार, महिलाओं की साक्षरता दर और उनके रोजगार में वृद्धि कर रहा है, उसी तरीके से समस्त प्रदेश की जनता भी यूपीडीए और आसवनियों का सहयोग करें, जिससे कि आगे चलकर ये आसवनियाँ उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सर सकें। 2 दिवसीय कार्यक्रम था आज का जो आप बैठक थी 2 दिवसीय थी, आज समापन है। इसमें जो है कौन सी ऐसी बातचीत हुई, ऐसी कौन सी आगे आने की इन दो दिनों में पूरी तकनीकी की देश विदेश की तकनीकियों की बारीकियों को साझा किया गया। इसके साथ ही ये चर्चा किया गया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में हम और अत्यधिक रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और यहाँ के युवाओं को बाहर न जाना पड़े, यहीं रोजगार करना पड़े। उस संबंध में काफ़ी चर्चा हुई और सब संकल्पित होकर गए हैं कि प्रदेश के राजस्व को और प्रदेश के युवाओं को भारी संख्या में रोजगार भी देंगे। सरकारी लाभ कुछ आप लोग को इसका मिल रहा है या ऐसी कुछ बात हुई? सरकार हम लोग के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दे रही है वो सबसे अच्छी है, और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जिस भी राज्य की सही रहेगी वहाँ जरूर निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं कमल राजभर। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बात हुई है, 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आज समापन की ओर आ चुका हुआ है। इसी सब बातों को लेकर मैं कमल राजभर, इंडिया फास्ट न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। This is hand in hand with how the biodiesel developments are going through, but to also ensure that diesel vehicles are able to also become greener in the future, particularly seeing the growth in the logistics sector, which is heavily reliant on long-haul vehicles that are used to utilize fuel. This being